देखो, आमिर, ये प्रोजेक्ट है इवेंट बुकिंग का, तो ये सेशन के बाद ये लोग एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सो देखो, इवेंट इवेंट अगर कोई क्रिएट कर रहा है, इवेंट में क्या आप चाहिए? ऑर्गेनाइजर आईडी है, राइट? अब यस। ऑर्गेनाइजर आईडी तुम ऐसे फील्ड में नहीं रख सकते, वो एज जो लॉग्ड इन यूजर रहेगा उसकी जानी चाहिए, बराबर कि यस। नहीं? राइट। तो ये ऑर्गेनाइजर आईडी यहाँ पे जो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में हटा दो, और लॉग्ड इन यूजर का आईडी वहाँ पे असाइन करना है, ठीक है। और साइन अप का पेज दिखाओ, जो कल हमने चेंजेस डिस्कस किए थे साइन अप के। हाँ, ये काम कर रहा है बराबर। बटन पे क्लिक करो ऑर्गेनाइजर के, और कस्टमर पे क्लिक करो। नहीं ना, वो हाईलाइट होना चाहिए ना, मेरे को पता कैसे चलेगा कि वो बटन सिलेक्टेड है करके? सिलेक्ट करने के बाद हाईलाइट होना चाहिए। नहीं नहीं, जैसे ही तुम बटन पे क्लिक करोगे, ऑर्गेनाइजर पे क्लिक किया, तो ऑर्गेनाइजर से हाईलाइट दिखना चाहिए ना कि इस पे यूजर ने सिलेक्ट किया है। अच्छा। एनजी क्लास से नहीं क्या? ठीक है। ओके। हाँ। और क्या बोला था कल अपन ने? अभी ये दोनों रहे क्रिएटिव इवेंट का पेज बनाने का। क्रिएट इवेंट के पेज में, ठीक है, ये अगर हो गया है लॉगिन का, सिर्फ वहाँ पे ऑर्गेनाइजर आईडी हटा के लॉग्ड इन वेंडर आईडी भेजना है, ठीक है। ये लॉगिन के एपीआई से जो रिस्पॉन्स आएगा ना यूजर आईडी, वो तुमको वहाँ पे असाइन करना है। यस। क्लियर है ये? या। ठीक है, इंद्रजीत शेयर करो। सर मी परत करतोय ते काल चुकलं होतं सगळं म्हणून. ओके, प्रज्ञा, कविता शेयर। तर माझं राहिलंय कालचं. का बरं? आज करते सर कंप्लीट. कविता? अरे यार, कविता लेफ्ट झाली। तर मला एक एरर येत होता शेअर कर, सुरुवातीलाच. शेअर कर। दिसते का स्क्रीन? एक मिनट। वेट, क्या हो रहा है ये? वेट वेट वेट। अब ये लॉगिन तुमने कहाँ पे रखा है? पेजेस में ही रखा है, लेकिन इसको मिल क्यों नहीं रहा ये? थोड्या मॉड्यूल वेळापूर्वी मैनेजर ट्राय केलं तेव्हा होत पेज, होतं हे. कुछ तो भी कर रहे हो अलग। ये देखो, ये तुम्हारा कौन सा है? लॉगिन कंपोनेंट है, लेकिन यहाँ पे होम कंपोनेंट नाम कैसे है? ते डिलीट झालं सर चुकून, त्यामुळे मी होम मधलं इम्पोर्ट केले म्हणजे कॉपी पेस्ट केलं. ये लॉगिन कंपोनेंट, तुमने कोड नहीं पुश कर रहे हो क्या? फिर कोड पुश किया तो ऐसे कैसे डिलीट हो रहा है? राइट। नाही ते कालचा पुश केला तसंच ठेवलं, हे दुसरा क्रिएट केला होता नवीन प्रोजेक्ट. ओके, ठीक है, ये हो गया। हां. ओके ना, यही था ना एरर? हां. येस येस. ओके। हां. कविता, स्टेटस का है? आवाज नहीं था। हेलो। हाँ, कहाँ तक हुआ? मेरा कल का टास्क नहीं हुआ सर। कल का क्रिएट इवेंट हो गया क्या? टास्क, हाँ वो हो गया। फिर क्या बाकी है? साइन अप वाला? साइन अप। ठीक है। सुशील, इंद्रजीत और बाकी लोग भी कनेक्ट करते जाओ ना, दिन में मेरे को मैसेज भी नहीं दिखा है, एक भी आप लोगों ने कनेक्ट नहीं किया। हां चार लोग सर. आप हो, ये दोनों जॉब वाले हैं, इनका समझ सकता हूँ, लेकिन आप चार लोग तो कनेक्ट कर सकते हो ना। देखो, जितना साथ में काम करोगे ना, उतना तुम अच्छे से कर पाओगे और बाकियों को भी समझा पाओगे, और तुम्हारा भी नॉलेज क्लियर होगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। दिन में 2-3 बार कनेक्ट कर लिया करो, तब जाके प्रोजेक्ट होगा अच्छे से, नहीं तो नहीं होगा। ओके। ओके. सर ते एक आणखी एक इश्यू होता. हम्म। अ, एक मिनिट, दिसते का स्क्रीन? हम्म। तर हे दिसत नाहीये आता, एवढंच क्रिएट केले होम पेज इव्हेंट, हे तिथं काही दिसत नाहीये. यार, परत तेच झालं ना। जा, नाव बार कहाँ पे रखा है? हम्म. राउट अगर राउटर आउटलेट डाला नहीं तो दिखेगा क्या कंपोनेंट? फिर से अपन वहीं पे आ रहे हैं, रामायण के इसमें राम कौन था?
हजार बार बता चुका हूँ मैं ये। नहीं होते। फिर देखो, बेसिक क्यों बोल रहे हो इंद्रजीत? बेसिक है ना ये। प्रॉपरली ध्यान दे के काम करो। अगर ऐसा रहेगा तो कैसे इंटरव्यू में क्या बताओगे? इंटरव्यू में तो और ट्रिकी ट्रिकी करके पूछते हैं। नॉर्मल नॉर्मल व्हाट इज क्वेश्चन नहीं रहे अब। बहुत यस। बेकार हालत है आईटी इंडस्ट्री की। हर जगह लॉजिक ना, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे। अगर यहाँ यहाँ पे अपन है कि पेज लोड नहीं हो रहा है, वो पता नहीं, ढूंढ नहीं पा रहे, तो कैसे? राउटर आउटलेट का काम क्या है? हाँ सर, नेविगेट करना प्रॉपरली। नहीं। लाइक वो व्यू में अरे, दिख। राउटर आउटलेट का काम क्या है? वो जो एक्टिवेटेड राउट जो एक्टिवेटेड राउट है उसका कंपोनेंट रेंडर करने का काम कौन करता है? राउटर आउटलेट। अभी तुमने राउटर आउटलेट नहीं डाला था तो राउटिंग तो हो रहा था, लेकिन वो कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा था। समझे? यस सर, यस। और ये को पायलट हटा दो। हाँ सर। इंद्रजीत तुम भी हटाओ, और किसी ने किया होगा तो हटा दो को पायलट। रिमूव कर दी। हम्म। हाँ सुशील। सुशील स्क्रीन शेयर किए, कुछ दिखाना है? म्यूट पे हो। सर, हाँ। यहाँ पे लोगों के लिए इमेज दिखा है। इमेज बट अपने को पब्लिक फोल्डर में डालना पड़ता है। पब्लिक फोल्डर में डाला इमेज। नहीं, इमेज। हाँ। नहीं नहीं, वहाँ वहाँ से नहीं एक्सेस होता। पब्लिक फोल्डर दिख रहा है ऊपर, वहाँ पे इमेज डालना पड़ता है। ओके। यहाँ पे इमेजेस आएगी। ठीक है। तो अपने टॉपिक में से कौन सा टॉपिक बचा था? याद है किसी को? अपन ने टॉपिक में कहाँ तक किए थे? आउटपुट रह गया था। आउटपुट रह गया था। आउटपुट के लिए अभी एग्जांपल कैसा लूँ? टेबल वाले में नहीं समझा आउटपुट? टेबल कंपोनेंट में। हाँ। हाँ सर, इवनिंग का रिकॉर्डिंग देखा था। हाँ, तो वो एक बार गो थ्रू करो ना, तो वही आउटपुट है। अभी आउटपुट में नॉर्मल बटन ले क्रिएट कर सकते हैं अपन, बट वो बटन के जगह वो टेबल वाला आउटपुट थोड़ा सा अच्छा सिनेरियो है। ओके। मैं शेयर करके एक बार दिखा देता हूँ लगे तो। हम्म। आमिर और अतुल, तुम लोगों को कोई टॉपिक रिवाइज चाहिए क्या? ऐसा कुछ है तो मेरे को बताना। वैसे हम, मेरे को टाइम रहेगा वैसे अपन बैठते हैं। या फिर तुम लोगों को, तुम कोऑर्डिनेट करो कब बैठना है, मेरे को बताओ। फिलहाल मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो मैं दिन में भी बैठ सकता हूँ। हाँ सर, रिवीजन तो चाहिए सर। तो बताओ ना मेरे को कब बताओगे। मेरे को लगा सर आप बिजी रहते हो दिन नहीं में। नहीं नहीं, मेरे को टाइम रहता। मेरे पास कंपनी में कुछ काम नहीं है अभी फिलहाल। तुम ठीक है लोग सर। कोऑर्डिनेट करो, जब भी तुम्हारे पास टाइम है दोनों को जी। बताओ, कनेक्ट करके फट 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 खत्म करते हैं। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अभी जो 27 बैच है ना शाम को वाली, उनका जैसे HTML CSS खत्म हो जाएगा, फिर से वो मेरे पास आ जाएगी बैच। फिर तब तक मेरे को ये कंप्लीट करना पड़ता है। पूरा साइकिल चलते रहता ना। हम्म। ठीक है। यस सर। अब देखो, इस प्रोजेक्ट में अपन ने रियूजेबल कंपोनेंट बनाए टेबल का। ठीक है। मेरे रियूजेबल कंपोनेंट में दो इनपुट है, कॉलम का लिस्ट और ग्रिड डेटा। एक बार वीडियो देख लेना, मैं पूरा डीपली नहीं बता रहा हूँ। इनपुट तो अपन ने बताया था। इनपुट कब यूज करते हैं अपन? इनपुट कब यूज करते हैं? पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास। राइट। अगर कोई पेरेंट में तुम दूसरा कंपोनेंट यूज कर रहे हो, पेरेंट से चाइल्ड अगर मुझे डेटा सेंड करना है, तो वो अपन किस से सेंड करते हैं? इनपुट से। तो देखो, ये कंपोनेंट में मैंने दो इनपुट बनाए, कॉलम अरे और ग्रेड डेटा। सो अगर एम्प्लॉय कंपोनेंट देखो, तो देखो मैंने कॉलम अरे को डेटा भेजा है वेरिएबल से, और ग्रेड डेटा को भी डेटा भेजा है। उसके बाद कौन से कंपोनेंट में किया था? प्रोजेक्ट कंपोनेंट में भी। देखो, दिख रहा है यहाँ पे कॉलम अरे मैंने यही के यही हार्ड कोड बनाया था, और ग्रेड डेटा भी भेजा। तो ये जो डेटा भेज रहा हूँ वो मेरा टेबल प्रॉपरली रेंडर करता है। ओके। अब मेरा जो टेबल है, टेबल में मुझे बटन भी लगती है एडिट और डिलीट की। राइट। तो देखो, ये जो डेटा है ना, वो डेटा मैंने इनपुट से यहाँ पे डायनामिकली दिखाया, लेकिन ये TD में मेरे पास एडिट की और डिलीट की बटन लिखा, रीयूजेबल कंपोनेंट में। बट ये अगर बटन मैंने क्लिक किया
तो मुझे इस बटन के क्लिक पे मेरे पेरेंट कंपोनेंट में कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो आउटपुट बनाए, ऑन एडिट क्लिक और ऑन डिलीट क्लिक। ये मेरे आउटपुट है। मतलब जब चाइल्ड कंपोनेंट से मुझे पेरेंट कंपोनेंट में डेटा भेजना है तो वो मैं डेटा किससे भेज सकता हूँ, आउटपुट से। ओके। तो ये मेरे रियूजेबल कंपोनेंट में ये बटन है, इस बटन के क्लिक पे ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ऑन एडिट बटन क्लिक। तो देखो यहाँ पे ऑन एडिट बटन क्लिक, और ये फंक्शन जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैं डेटा भेज रहा हूँ, आइटम मेरा ग्रिड का जो भी आइटम है, और वो डेटा ऐसे एमिट करते हैं अपन, दिस डॉट तुम्हारे आउटपुट का नाम एमिट और उसके बाद डेटा। ओके। तो प्रॉपरली देखो ये क्या था, HR एडमिन था 112233। अरे यार रुको, पोर्ट चेंज हो गया। हाँ पोर्ट चेंज कर लेना, 4209 पे रन नहीं होगा अभी, 4223 पे करना रन सारे प्रोजेक्ट। सॉरी मतलब सॉरी, प्रोजेक्ट एपीआई, प्रोजेक्ट एपीआई अगर स्वैगर यूज़ कर रहे हो तो इस पोर्ट पे रन करना है। बाकी वो भी चेंज करना है मेरे को। पूरी बैंडविड्थ ख़त्म हो गई थी, नया सर्वर लेना पड़ा। HR एडमिन 112233। ठीक है। अभी एम्प्लॉय कंपोनेंट में देखो ये जो टेबल आ रहा है ना, ये रियूजेबल कंपोनेंट है। इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो मेरे पेरेंट कंपोनेंट में, एम्प्लॉय कंपोनेंट में ये दिख रहा है, टेबल कंपोनेंट आया। तो अब जब मैं यहाँ पे एडिट करूँगा, सबसे पहला फंक्शन कौन सा कॉल हुआ, माई टेबल वाला, रियूजेबल टेबल का। और इस फंक्शन में देखो डेटा मिला, data@gmail.com वाला। अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, एमिट कर रहा हूँ, आउटपुट के साथ भेज रहा हूँ डेटा। सो यहाँ से जैसे ही कंटिन्यू करूँगा, देखो एम्प्लॉय कंपोनेंट का ये डिबगर कॉल हुआ, और जो डेटा अपन ने इस कंपोनेंट से भेजा वो मुझे इस कंपोनेंट में मिल गया एज ए पैरामीटर में। ओके। और अपन ने पेरेंट कंपोनेंट में कैसा किया था, जो अपना आउटपुट का नाम है, जैसे अपन नॉर्मल इवेंट लिखते हैं ना वैसे ही, बट ये क्या है, तुम्हारा खुद का इवेंट है। और यहाँ पे ये फंक्शन, मतलब ये आउटपुट जब भी वहां से अपन ट्रिगर करेंगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ओके। दिस इज आउटपुट, मतलब चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में कुछ भी डेटा भेजना है तो वो डेटा अपन किसके थ्रू भेजते हैं, आउटपुट के थ्रू। आउटपुट और इवेंट एमिटर इनका कॉम्बिनेशन रहता है। ओके। क्लियर है क्या? तो सर ये लाइक सिर्फ इवेंट पे ही यूज होता है इनपुट और आउटपुट, या बाकी हाँ। जब? नहीं इवेंट पे भी नहीं, बट कुछ ना कुछ इवेंट होगा तभी तुम डेटा भेजोगे ना। यस तुम्हारा यस। एप्लीकेशन आइडियल है तो डेटा भेज सकते हो क्या? यूजर ओके। कुछ ना कुछ ऑपरेशन करेगा तभी जाके कोई ना कोई इवेंट के ऊपर ही डेटा वापस भेजोगे ना। यस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू के चेंज पे बटन क्लिक किया, कुछ ना कुछ करोगे तभी, राइट। यस। तो बेसिकली इवेंट के अंदर ही अपन आउटपुट करते हैं। ओके। क्लियर है? ठीक है। तो मेन प्रोजेक्ट पहला मेन जो अपना है वो प्रोजेक्ट ही करो, क्योंकि प्रोजेक्ट में बेसिक ऑपरेशन कंप्लीट करो। जब तक प्रोजेक्ट का पूरा फ्लो कंप्लीट नहीं होता तब तक तुमको ही कॉन्फिडेंस आएगा। एक बार अगर तुमने पूरा प्रोजेक्ट का फ्लो कंप्लीट कर लिया ना, तुम्हें ही पता चलेगा कि हाँ अगर प्रोजेक्ट कर सकता हूँ मतलब नथिंग बट मेरे टॉपिक क्लियर है। ओके। यस सर। ठीक है। अपन ने कल एनवायरनमेंट फोल्डर देखे थे और क्या देखे थे, कांस्टेंट देखे थे, राइट। अब तुम बेसिक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कर लो कंप्लीट, तब जाके मैं इंटरसेप्टर बताऊंगा। क्योंकि तो तुम्हारा बेसिक अगर एपीआई कॉल हो गया, सारे पेजेस बेसिक कंप्लीट हो गए, फिर थोड़ा सा उसी प्रोजेक्ट को एडवांस करेंगे। टोकन इम्प्लीमेंटेशन कर दूंगा मैं, एपीआई को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। फिर तुम टोकन, लॉगिन में तुमको टोकन मिलेगा, वो टोकन भेजोगे तभी तुम्हारा डेटा मिलेगा। तो उसके लिए पहले बेसिक बेसिक सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी। ओके। यस सर। तो सर ठीक है। आप यहाँ के कौन सा पेज डिजाइन करना पड़ेगा? हाँ एक मिनट, शेयर करो मेरे को, पहले बता तुम, सुशील शेयर करो। अमीर और अतुल आज दोपहर को मेरे को बताओ, तो अब टाइम है तो तुम दोनों कनेक्ट करो और मेरे को बताओ। यस सर। ठीक है। अब देखो तुम्हारा होम पेज पे तुमने इवेंट्स दिखा दिए, एपीआई से जो इवेंट्स आ रहे हैं वो, इस कार्ड पे अगर तुमने क्लिक किया ना,
कार्ड पे क्लिक करो, नहीं कार्ड पे या बुक नाउ पे, तो तुम्हें क्या करना है, डिटेल पेज पे जाना है और वहां पे तुम्हारा पूरा इवेंट का डिटेल दिखाना है। यही डेट यहाँ पे अपन कार्ड में क्या कर रहे हैं, लिमिटेड डेटा दिखा रहे हैं, राइट। बट वो यही वो एचटीएमएल है क्या? नहीं नहीं, ये एचटीएमएल नहीं, जो मेरा, रुक जाओ मैं शेयर करता हूँ। एचटीएमएल वाला नहीं क्या, जो अपन ने देखा था जिससे अपन बना रहे हैं इवेंट बुकिंग में। ये मेरा इंडेक्स पेज है जहाँ पे अपन सारे इवेंट बता रहे हैं, राइट। इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ किसी इवेंट पे, तो मेरा दूसरा पेज ओपन होना चाहिए, मतलब इवेंट का डिटेल। तो ये वाला पेज, यहाँ पे ऐसी इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए पूरे इवेंट की, और ये राउट करोगे तो विद क्वेरी पैरामीटर करोगे। और यहाँ पे तुम्हें ऑर्गेनाइजर की आईडी मिलेगी, तो ये उस ऑर्गेनाइजर के जितने भी अलग अलग इवेंट्स है वो यहाँ पे दिखाना है। ये डिटेल पे जास्ट टारगेट करो, क्योंकि होम पेज पे अपन सारे इवेंट के डिटेल तो नहीं दिखा रहे, राइट। बेसिक बेसिक डिटेल दिखा रहे, और वहां पे बुक नाउ मत बटन मत दो होम पेज पे, यहाँ पे बुक नाउ की बटन दो। ओके। सो यहाँ पे तुम्हें गेट इवेंट बाय इवेंट आईडी वाली एपीआई कॉल करना है, और यहाँ पे गेट इवेंट बाय ऑर्गेनाइजर आईडी वाली कॉल करना है। तो मल्टीपल इवेंट्स मिलेंगे, जो ऑर्गेनाइजर है जिसका इवेंट तुमने ओपन किया उसके सारे बाकी इवेंट यहाँ पे दिखेंगे, और यहाँ पे जो इवेंट तुमने ओपन किया उसकी डिस्क्रिप्शन। क्लियर? सो ये डिटेल वाला पेज आज इंप्लीमेंट करना है। फिर अपना बुक नाउ बचता है। बुक नाउ, अगर बुक नाउ हो गया तो उसके बाद खत्म है। अपने को सिर्फ डेटा दिखाना है, फिर माई बुकिंग्स और वेंडर के लॉगिन में कितनी बुकिंग्स अब तक उसके इवेंट्स के लिए आई है, वो सिंपल गेट गेट एपीआई। सर तो अभी अपन, हम्म, डिटेल के लिए गेट इवेंट बाय आईडी कॉल करना पड़ेगा। हाँ, अपने पास एपीआई है ना, कौन से यहीं पे है ना। हाँ। तो और तुम्हें अभी ऑर्गेनाइजर राउट राउट कौन सा क्रिएट करना पड़ेगा, राउटिंग वाला, पैरामीटर वाला राउट। क्योंकि जब तुम नेविगेट करोगे तब इवेंट आईडी भेजोगे ना। हम्म। तो देखो किधर गया, गेट इवेंट बाय आईडी, ये वाली एपीआई कॉल पेज लोड पे कॉल करोगे, इस पे आईडी भेजोगे। ये एक हो गया, तो तुम्हें ये वाला डेटा मिल जाएगा इवेंट का। फिर तुम्हें ये भी डेटा चाहिए कि ये जो इवेंट जिस ऑर्गेनाइजर का है उसके बाकी सारे इवेंट दिखाना है। तो गेट इवेंट्स बाय ऑर्गेनाइजर, यहाँ पे तुम्हें ऑर्गेनाइजर की आईडी डालना है। समझे? इवेंट के एपीआई में तुम्हें ऑर्गेनाइजर आईडी मिलेगी, वो एपीआई कॉल हो गया, उसके सक्सेस में उनको तुमको ये एपीआई कॉल ट्रिगर करना है। जब तुम इवेंट की एपीआई कॉल करोगे ना, ये वाली, इसके रिस्पॉन्स में तुम्हें ऑर्गेनाइजर आईडी मिल जाएंगी कि ये इवेंट किसने क्रिएट किया है, वो आईडी लेना है और ये वाला एपीआई कॉल को भेजना है। तो दो एपीआई कॉल रहेंगे। क्लियर? यस सर। ओके। सो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि कनेक्ट करो चारों लोग, तब जाके ये स्पीडली होगा, नहीं तो एक जन पीछे रहेगा, फिर से वही वही अपन वेट कर रहे। प्रज्ञा, कविता, कनेक्ट करत चला, ग्रुपमध्ये मेसेज टाकत चला। मी रिमाइंड नाही करू शकत ना, तुम्हाला करावं लागेल ना कनेक्ट. सोबत प्रोजेक्ट कराल तर लवकर होईल. ओके. सर पॅरामीटर सोबत राऊट कसं क्रिएट करायचं ते सांगा नाही. आपण बघितलं नाही का? नाही ते राहिले. एक हम्म, अब देखो, जैसे ये प्रोजेक्ट एम्प्लॉय वाला कंपोनेंट है, ये मेरा सादा कंपोनेंट है। इसका अगर मुझे इस कंपोनेंट पे रिडायरेक्ट करते वक्त मुझे पैरामीटर से रिडायरेक्ट करना है, तो अपना जो राउट है, ये देखो प्रोजेक्ट एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, :/id, ऐसे अपन पैरामीटर डालते। ये अपना सादा राउट हो गया, ये बाकी जो दिख रहा है ये सादे राउट है, राइट। अगर अपने को इस कंपोनेंट को एक्सेस करते वक्त मुझे पैरामीटर भेजना है यूआरएल में, :ID इज इक्वल टू समथिंग, :name इज इक्वल टू समथिंग, वो पैरामीटर, तो यहाँ पे ऐसे पैरामीटर लिखना है। ओके। फर्स्ट स्टेप, अपने राउट पे पैरामीटर डालना है, ठीक है। फिर लेट से मैं एम्प्लॉय कंपोनेंट से मुझे रिडायरेक्ट करना है। सो लेट से यहाँ पे मैं एक बटन लेता हूँ, गो टू प्रोजेक्ट, ठीक है।
इस बटन के क्लिक पे मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट एम्प्लॉय कंपोनेंट पे रिडायरेक्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे? सो क्लिक नेविगेट टू प्रोजेक्ट। ठीक है, ये फंक्शन बनाते हैं अपन इस कंपोनेंट में। अब मुझे क्या करना है, डॉट टीएस से नेविगेट करना है। ठीक है, तो डॉट टीएस से नेविगेट करना है तो सबसे पहले अपन क्या लगेगा, डॉट टीएस से अगर नेविगेट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, राउटर। राइट। सो मुझे राउटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो राउटर इज इक्वल टू इंजेक्ट। एक तो ये इंजेक्ट कर सकते हैं, दूसरा कैसे कर सकते हैं, ये राउटिंग सर्विस का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अपन ने, एक तो इंजेक्ट से कर सकते हैं, दूसरा कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर में ना। कंस्ट्रक्टर। ओके, सो दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट मेथड होती है, और नेविगेट बाय यूआरएल। ओके, सो अपने राउट का नाम स्लैश, अपने राउट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट स्लैश एम्प्लॉय। बट ये राउट कौन सा है, पैरामीटराइज राउट है, राइट। उसके बाद स्लैश, यहाँ पे आईडी भेजो। मैं यहाँ पे आईडी लेट से 123 भेजता हूँ। ठीक है, चेक करते नेविगेट हो रहा है कि नहीं। पहले एम्प्लॉय से अपन प्रोजेक्ट एम्प्लॉय पे जा रहे हैं। अगर प्रॉपर है तो नेविगेट होगा, अदरवाइज कंसोल में एरर आएगा। ठीक है, अगर मैंने अभी देखो मैं कौन से पोस्ट पे हूँ, एम्प्लॉय पे, गो टू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। अच्छा, मेरे को लगा ही, रुक जाओ, ये राउट शायद पहले स्लैश चाहिए फिर कोलन। ठीक है, अभी अगर मैंने गो टू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो देखो मैं नेविगेट कर पा रहा हूँ अलॉन्ग विथ आईडी। तो ये जो जा रहा है ना यूआरएल में दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पैरामीटर, और क्वेरी पैरामीटर, और क्वेरी पैराम भी बोलते हैं। नेविगेशन समझा क्या क्या करना है। सो तुम्हारा जो राउट है उसको ऐसा पैरामीटर देखो, पहले स्लैश देना है उसके बाद कोलन। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पैरामीटराइज राउट। फिर जब भी तुमको नेविगेट करना है तो तुम मतलब डॉट टीएस से करना है तो राउटिंग से करो, अगर लेट से एचटीएमएल से करना है, एचटीएमएल से भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे राउटर लिंक, अभी राउटर लिंक यूज करना है तो राउटर लिंक इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो हर चीज इंपोर्ट करो, नहीं तो होगा नहीं। राउटर लिंक इज इक्वल टू स्लैश अपने राउट का नाम, प्रोजेक्ट एम्प्लॉय स्लैश 444 कर रहा हूँ। ठीक है, तुमको ये डायनामिक करना पड़ेगा, ये स्टैटिक है, यही तुम क्या करोगे, फॉर लूप के अंदर लिखोगे तो आइटम डॉट इवेंट आईडी भेजना पड़ेगा तुमको यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं गो 22 पे क्लिक करता हूँ, देखो आया 444 के साथ। अगर गो टू प्रोजेक्ट पे करता तो 123 के साथ आया। ठीक है, अब इस पेज पे मैं नेविगेट तो कर लिया, बट ये जो पैरामीटर है ये तुमको रीड करना पड़ेगा, और फिर तुम वो आईडी तुम्हारे गेट एपीआई को भेजोगे। तो ये आईडी राउटिंग वाली, मतलब क्वेरी पैरामीटर में जो आईडी है वो रीड कैसे करते हैं, तो इस कंपोनेंट में जहां पे तुम रीडायरेक्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे तुम्हें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। कंस्ट्रक्टर के अंदर जैसा राउटर सर्विस है ना नेविगेट करने के लिए, वैसे ही एक दूसरी सर्विस है एक्टिवेटेड राउट, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, प्राइवेट राउट कोलन एक्टिवेटेड राउट। और इस एक्टिवेटेड राउट में, एक्टिवेटेड राउट का मीनिंग क्या होगा, कौन सा डेटा मिलता होगा इसमें, एक्टिवेटेड मतलब राउट जो क्या, अभी ये राउट एक्टिवेट है। जो राउट एक्टिव है अभी उसका पूरा डेटा अपने को यहाँ पे मिलता है। सो दिस डॉट एक्टिवेटेड राउट डॉट परम्स, इसको सब्सक्राइब करना है। मतलब जो अपने पैरामीटर्स है ना, परम्स मतलब पैरामीटर, उसको सब्सक्राइब करना है। कोलन एनी, यहाँ पे डिबगर लगाओ, देखो अभी, अभी अगर मैंने रिलोड किया मेरा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, और देखो रिजल्ट में क्या आया, आईडी कोलन 123, मतलब ये जो पैरामीटर था, अपने पैरामीटर का नाम अपने आईडी था, ये आईडी कहाँ से आया, यहाँ से।
यहाँ पे जो देंगे ना वही। देखो अगर मैं यहाँ पे इवेंट आईडी करता हूँ, अब देखो तुम्हें आईडी की, अभी यहाँ पे क्या मिल रहा था, आईडी। अभी अगर मैं रिलोड करूंगा, देखो आया इवेंट आईडी। मतलब जो तुमने राउट का नाम दिया ना, वो तुमको ऑब्जेक्ट के केस में मिलेगा, और जो वैल्यू है वो। अभी देखो 123 इसलिए 123 मिला। अब मैं दूसरे बटन पे क्लिक करता हूँ, देखो मिला 444। फिर ये तुम रीड करोगे, एक वेरिएबल में स्टोर करोगे, फिर वो एपीआई कॉल को भेजो। सो जब भी अपन राउटिंग करते ना विथ पैरामीटर, तो दो चीजें, पहले बात अपने को जब राउट क्रिएट करते वहां पे ऐसा पैरामीटर देना है। फिर जब नेविगेट करेंगे तब अपने को वो आईडी भी भेजना है। ऐसे एक तो ऐसे भेज सकते हो, या फिर डॉट टीएस से भी भेज सकते हो। ओके। फिर जिस कंपोनेंट पे तुमने राउट किया है ना, वहां पे क्वेरी पैरामीटर यूआरएल में जो राउट है वो रीड भी, डेटा भी रीड करना है, तो उसके लिए एक्टिवेटेड परम को सब्सक्राइब करते हो। समझे? तो तुम्हारे डिटेल पेज में तुमको ये लगेगा कैसे करता है तो। सर हम्म। एक बोलो। मिनट। अतुल अमीर समझा राउटिंग विथ नेविगेशन? अभी जो इधर आईडी लगेगा, पैरामीटर लगेगा उस प्रोजेक्ट में, वो लोकल स्टोरेज में जो स्टोर किया आईडी वाले से। नहीं नहीं नहीं, अरे तुम्हारे होम पेज में तुम इवेंट्स दिखा रहे हो, इवेंट का कार्ड है, वो बटन पे क्लिक करोगे या फिर कार्ड के क्लिक पे तुम्हें आईडी मिलेगी ना। इवेंट की आईडी लगेगी ना? हाँ, तो जी। वो आईडी एक फंक्शन बनाओ, जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन बनाया, यहाँ पे आइटम डॉट इवेंट आईडी भेजो। फिर वो यस। आइटम आईडी तुमको यहाँ पे मिलेगा कंपोनेंट में। ये जो मैंने हार्ड कोड किया है, यहाँ पे पैरामीटर मिलेगा ना, वो पैरामीटर यहाँ पे भेज देना। ओके। ओके, क्लियर है? यस। करके देखो, दोपहर को मेरे को बताओ कहीं पे अड़कते हो तो। ठीक है, चलो फिर। अतुल अमीर, मेरे को दोपहर को बताओ कब कनेक्ट करना है, ठीक है? ओके सर। हाँ। और आप लोग भी दोपहर में कनेक्ट करो, इंद्रजीत, सुशील, प्रज्ञा, और साथ में मिलकर सब सब सेम लेवल पे होने चाहिए, किसी का भी पीछे नहीं रहना चाहिए। कल भी मैंने बताया था, लेकिन आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। करते हैं। आधे आधे घंटे में कनेक्ट करो ना, हो जाएगा पटपट। ठीक है, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, 2-3 दिन में खत्म करो, तब जाके अपन बड़ा प्रोजेक्ट चालू करेंगे फिर। ओके, चलो ठीक है।